कल की क्लास में हमने इस चैप्टर पॉलिनोमियल से तकरीबन 17-18 क्वेश्चन कर लिए थे अंशरा और उमरा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमने करा दिया था, शायद यहाँ से 18 से करना है। हाँ, क्वेश्चन 18 से करना है ना बच्चों, बताइए याद है कि नहीं? ओके, क्वेश्चन 18 से हम कराएंगे। क्वेश्चन 18 के अंदर इसके फैक्टर निकालने को कहा गया है। पॉलिनोमियल चैप्टर आपका चल रहा है 11 एंट्रेंस का, जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि 4x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। तो यहां पर कहा गया है 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि इसके अंदर 4 टर्म नजर आए, लेकिन अगर आप इसको सही वे में, सही तरह से अगर आप देखेंगे तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, अगर सही से देखेंगे प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पर 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, सही है। एक चीज ये थी, दूसरा ये माइनस के बाद में 9z स्क्वायर अलग से। तो हो सकता है कि इस वाले पोर्शन के अंदर अक्षय के a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा हो, बट फर्स्टली वी हैव टू चेक फॉर्मूला। यहां पर इसके बाद फिर जो चीज निकल कर आएगी उसके कॉम्बिनेशन में ये बी स्क्वायर में चला जाएगा। तो एक दूसरी आइडेंटिटी यहां पर माइनस बी स्क्वायर करके भी हो सकती है पॉसिबल। तो इसके ऊपर दो आइडेंटिटी, लेकिन पहले मैं चेक करूंगा या ये हो सकता है ये इधर आए या इधर जाए, या हो सकता है कि ये सारी चीज साथ में रहे। तो पहले चेक करेंगे, अगर मैंने इसको ए माना सारे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको b माना तो बच्चे ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। जरा ध्यान से देखो आइडेंटिटी को, और उसके बाद में बीच में क्या होता है कैफ, उसके बाद में होता है प्लस का 2ab। तो मैं ये चेक करूंगा कि प्लस का 2ab, 2 इंटू 2ab का मतलब 2x इंटू y होगा बच्चों, और प्लस यहाँ पर तो ये चीज क्या इसके इक्वल आ रही है, 2 टू द 4xy बिल्कुल आ रही है। तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी निकल रही है a प्लस b का होल स्क्वायर। a जो है 2x प्लस y का होल स्क्वायर बच्चे, और माइनस का 9z की जगह पे मैं कर सकता हूं 3z का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूं, इसके बाद ये एक आइडेंटिटी अपने आप में कंप्लीट ए आएगा और ये अपने आप में कंप्लीट बी आएगा। प्यारे बच्चों, ये चीज इक्वल होती है मेरे भाई a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस हिसाब से आपके पास में a जो है अब 2x प्लस y यानी पूरा a प्लस 3z। ठीक है बच्चों, इसी तरह से a जो है 2x प्लस y और माइनस 3z आ जाएगा मेरे भाई, आंसर ये बनेगा। सही है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर सबका? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। इफ यस अयान और जैब और कैफ, बेटा सुनो, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो मेरे भाई जब x माइनस 2 है, सीधा सीधा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो इस हिसाब से यहां पुट कर दो 2 का क्यूब माइनस, जो बच्चे बात करें फोकस करें, 2 का स्क्वायर, सॉरी यहां पर स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, बात नहीं करो, सुनने की जरूरत है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, जरा ध्यान से देखो, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। योर आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग चल रही है, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं, इसको मैं हटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आए। 20 क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है बच्चों, प्लीज बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे उन छोटे बच्चों की तरह बार बार कहना पड़ता है जैसे मुझे कभी कभी फील होता है कि जैसे मैं फर्स्ट सेकंड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बेटा बात नहीं, बेटा इधर देखो, बेटा बैठ जाओ। तो यार आप बड़े हो गए हो, कुछ दिन में 11th में आप लोग आ जाओगे, थोड़ा कोऑपरेट कर लो। व्हाट इज द क्वेश्चन इफ x की पावर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस। तो भाई सीधा सीधा है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सारे? 1 आ गई। अब आपको पुट करना है इसके अंदर, क्या पुट करना है? x की पावर माइनस 1, तो यहां कर दिया 1 की पावर माइनस 1 की पावर माइनस 1 का मतलब 1 की पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन 1। अब भाई जब 1 अपॉन 1 है, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन पावर प्लस में हो गई ना। जब पावर प्लस में हो गई तो इसका सेंस सीधा सीधा क्या बनना चाहिए जरा बताओ, या फिर इस हिसाब से कोई ऑप्शन बनना चाहिए। अगर मैंने नेगेटिव पावर है, इस हिसाब से मैं देख रहा हूं। अब देखो यहां ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा बदलना होगा, वजह क्योंकि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं, 1 अपॉन 1 माइनस 1 करेंगे तो यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बन रहा है। तो फिर क्या ऐसा करें कि इस पैटर्न को हटा करके दूसरा पैटर्न लगाएं। तो फिर आपको करना चाहिए यहां पर x की पावर, सुनो x की पावर बच्चों जरा सुनिएगा, पैटर्न चेंज करने क्योंकि ऑप्शन अलग आ रहे हैं। x की पावर माइनस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन x माइनस 1, पॉसिबल है ना। अब इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये चेंज करने पर क्या आएगा बच्चों? x 1 माइनस x, ये आएगा इस डिवाइडेड बाई। तो मेरे भाई डिवाइडेड बाई का मतलब x माइनस 1 ये आ गया। अब जरा यहां देखो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन
x माइनस 1। क्लियर है भाई? अब जरा ध्यान से सुनना, जो चीज कर रहा हूं ध्यान से स्टेप को सुनना। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू, अब इसमें से मैं क्या करने वाला हूं, देखो इस चीज को मैं यहां चेंज करूंगा। मैंने क्या किया बच्चों, इस जगह पर माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाला, ये हो गया x माइनस 1। क्योंकि मेरे भाई यहां पर जो है ध्यान से सुनना, माइनस का साइन कॉमन इसलिए निकाला है क्योंकि ये चीज सिमिलर हो जाए x माइनस 1 के केस में, तो इससे ये चीज कट गई, इसलिए किया गया। अब कॉमन निकालने की वजह प्यारे बच्चों वो ये है क्योंकि माइनस में जब कभी भी ये चीज है और ये 1 माइनस एक्स एक्स माइनस, तो इंटरचेंज करने पर जब माइनस बाहर रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये प्लस में आएगा। सही है बात? आगे समझ में सबके? ठीक है बच्चों, अब ये कटने के बाद मेरे भाई क्या बचता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। मेरे ख्याल से अब आपका ऑप्शन आ रहा है जो कि डी। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया सबके? क्लियर सबका? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कहा गया है कि वेरी सॉरी, यहां क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे जो बात कही गई है तारीख देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर if alpha and beta are the zeros, if alpha and beta are the zeros are of the polynomial x is equal to x square plus x plus 1, x square plus x plus 1. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus x plus 1, then 1 upon alpha, please beta, then शारे बेटा 1 upon alpha plus 1 upon beta, इसको आपको बताना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास में पॉलिनोमियल है बच्चों, सुनो शारे, काम डाउन, कॉन्सेंट्रेट हियर, fx is equal to x square plus x plus 1। ठीक है बच्चों, z अब क्लास के बाद मुझसे मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां आपके पास पॉलिनोमियल ये दे रखा है आपसे पूछा है कि अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोस हैं। अयान, अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोस हैं। किस पॉलिनोमियल के, किस पॉलिनोमियल? आपको वैल्यू निकालनी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या करना चाहिए, तो भाई पहले अल्फा बीटा की वैल्यू बनाओ। अब कैसे बनाएंगे ये आपको समझना है, इस चीज को देखना है। यहां आपके पास में अगर मैं जनरल देख रहा हूं कि भाई यहां पर आपके पास में ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, वो भी 1, सी की वैल्यू कितनी है, वो भी 1। आती है बात समझ में? सबकी वैल्यू 1 1 नजर आ रही है, ये बात सबके समझ में आ रही है? ठीक है ना? एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो 1, कोएफिशिएंट इसका 1 है, एक्स के साथ जो है वो कोएफिशिएंट यानी बी है वहां पर। अब लास्ट टर्म 1 है, तो आपने देखा कि अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, सम अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस 1 अपॉन 1, तो इसका मतलब माइनस 1 आएगा। ठीक बात है, ये आपका समझ। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैंने किया यहां पर क्या किया, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, सी अपॉन ए, तो इस हिसाब से, लेकिन मुझे अल्फा बीटा प्रोडक्ट वाली की जरूरत है, सम वाली की, वो भी इसका रेसिप्रोकल, तो बस इतना है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, इसका होगा 1 अपॉन 1 और इसकी वैल्यू बनेगी 1। अब सवाल है कि हमें चाहिए ये वाला, ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फा और बीटा का यहां पर रेसिप्रोकल हो रहा है। तो अगर अल्फा बीटा का सम जो आ रहा है -1 आ रहा है, तो भाई इसका रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो यहां पर आपको जरा नजर आएगा, क्या नजर आएगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल। इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? एक ही बात हुई ना। तो अब इसका मतलब है 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, तो इसका मतलब क्या निकल कर आया, -1। आंसर कौन सा हुआ, समझ आई बात? सबका क्लियर है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब्दुल कुद्दूस फिर आज लेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है zeros of x square minus 2x minus 3, x square minus 2x minus 3। तो मेरे भाई ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके 3 मेथड आपके सामने हैं। एक आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक आपका मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स होता है। लेकिन बहरहाल हमें एंट्रेंस के अंदर मेथड कोई नहीं देखना है कि भाई कौन सा हमारा टीचर मेथड देखने वाला है। हमें देखना है क्या देखना है कि हमारा जो मेथड है वो शॉर्ट से शॉर्ट हो, हमारा मेथड शॉर्ट से शॉर्ट हो। बात समझ में आ गई? तो इस हिसाब से आप लगाएं मिडिल टर्म, ये होगा एक्स स्क्वायर, ये -3, 3x स्क्वायर माइनस 2x से, तो आपके लिए क्या रहेगा, 2x को ऐसे ब्रेक करना है कि आपके साथ में 3x बन जाए, प्लस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर
2x, मल्टीप्लाई करने पे 3x आ जाए, प्लस करने पर माइनस करने पे 2x। क्या ऐसा हो सकता है? सोच के बताओ दो फैक्टर। भाई मैंने 3x माइनस में और प्लस में 2x, प्लस में सॉरी x, ओनली x प्लस में, वेरी सॉरी, प्लस में x। जब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो ये मुझे ये मिलेगा, है ना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आएगा। बात समझ में आती है सबकी? बेसिक फैक्टर है ना। फायदा समझ में बात आ रही है बेटा? अब यहां पर x कॉमन निकला, क्या रहा? x माइनस 3, और यहां पर प्यारे बच्चों प्लस 1 और x माइनस 3, दो ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब x माइनस 3 और दूसरा मेरे भाई x प्लस 1। अब याद रखो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में माइनस में हो जाएगा। बिलाल समझ में आ रही बात? तो यहां आपके पास में क्या पूछा है? देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे भाई यहां पर अल्फा की वैल्यू हो गई 3 और बीटा की वैल्यू हो गई बच्चे, क्या हो गई? 1 माइनस का। तो आपसे करिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 22 है। हाँ तो 22 के ऑप्शन ही तो बता रहे हैं, वही तो कह रहा हूं, आ रहा हूं मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। 22 क्वेश्चन ही तो कर रहा हूं। तो 22 के ऑप्शन क्या आएंगे? 3 एंड माइनस 1। अच्छा ठीक है। एक्चुअली सुनिए क्वेश्चन सही है, बस इतनी सी बात है कि मैंने 22 का पूरा सॉल्यूशन करा के इसका लास्ट टाइम ये देख लिया, लेकिन ये है 23 के अंदर। कहना मैं चाह रहा हूं 22 से, तो आपका आंसर बन रहा है 3 एंड माइनस 1। आगे बस समझे, क्वेश्चन सही है, बस मैंने ऑप्शन इसका मतलब लास्ट स्टेप इसका देख लिया, लेकिन अब इसको अब करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है ना सबका? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अयान बेटा प्रेजेंट है? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जी यासिर, तो 23 की तरफ जो है इसमें कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे भाई क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है यहां पर है 23 नंबर का, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर, बेटा सुनो, प्लस 5x प्लस 8। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, हमें कोशिश करनी है जल्द से जल्द करना है। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेरी एक ट्रिक वाली वीडियो भी है जिसके अंदर मैंने बहुत शॉर्ट मेथड बताया है, वो वीडियो आज मैं शेयर कर दूंगा, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो भी उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ट्रिक वाले प्लेलिस्ट के अंदर है, तो शॉर्ट ट्रिक उसके अंदर क्रॉस करके हमने बताया है बहुत आसान तरीके से, तो आप वो भी अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। जनरल तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, टाइम बचेगा। तो बहरहाल यहां मैं नहीं बताऊंगा फिलहाल, वो ट्रिक वाले सेशन में बताएंगे। यहां समझो एक्स स्क्वायर, यहां प्लस 8, एक्स प्लस 8 कितना होगा भाई? 4 2 8, या फिर 8 1 8, या 8 के लिए और क्या पॉसिबिलिटी है 5x को लाने के लिए? जल्दी बताइए। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा का संबंध है 3x माइनस 5x, तो 3x माइनस 5x करेंगे तो ऑपरेट करने में 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने में तो 8 नहीं आएगा। कुछ और सोचो जल्दी से, क्या हो सकता है? कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उस हिसाब से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, फिर हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको मालूम है। आपके पास में a कितना है भाई? a कितना है 1, बोलो। b कितना है 5, c कितना है 8। इतना तो समझ में आता है सबके, है ना? ठीक है बच्चों। अब यहां पर अब्दुल कुद्दूस, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भाई? जल्दी बोलो। माइनस b अपॉन a, तो b अपॉन a। तो बच्चे यहां पर b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 1 है, तो माइनस में आ गया, तो इस हिसाब से माइनस 5 आएगा। तो अब आपके पास में ऑप्शन ये हो गया। आती है बात समझ में? बात समझ में आ गई सबकी? कोई कंफ्यूजन है? तो डिफरेंट पैटर्न पर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा। तो भाई यहां पर भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन है, लेकिन अल्फा इनटू बीटा का पूछा है। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार बेटा, कि यहां पर आपके पास में A जो है Z वो कितना है 2, और B जो है वो आपके पास में 5, और C जो है मेरे भाई वो आपके पास में माइनस 10 है बच्चों, माइनस 10। अब आपको क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा, तो आप सब लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है C अपॉन A, और C कितना है माइनस 10, और A कितना है मेरे दोस्त? जल्दी बताओ। 2 है। इसको रिड्यूस करेंगे तो माइनस 5 आएगा। आंसर आपका हो गया C। कोई कंफ्यूजन है? पैटर्न को जज करना है, ठीक है, किस तरह का पैटर्न यहां पर लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2x, x यहां पर क्यूब वाला आ रहा है, यहां पर जुबिया क्यूब वाला आ रहा है, तो 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस, ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब, बात नहीं है 2x क्यूब, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, बात नहीं करी तो सुनिए, इज 6। क्वेश्चन को सही से सुनना है और देखना है, समझना है। मैंने कहा इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्चुअली ये जो पॉलिनोमियल है क्या है, क्यूबिक है भाई, क्या है, क्यूबिक है। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल के कह रहे हैं सम ऑफ द जीरोस, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम, जो जीरोस का सम है वो कितना है, 6 है। देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी होगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप लोग सब जानते हैं कि इसकी जो कंडीशन बनती है, क्या बनती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। अब आपके पास में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन से जो b है अबू तलहा, वो क्या है, इसके अंदर आपके पास में a क्या है वो जानना जरूरी है, a 2 है और b आपके पास में बच्चों माइनस 3k है। एक्चुअल में k इज अ कांस्टेंट टर्म, तो k एक कांस्टेंट टर्म है इसलिए 3k माना जाएगा बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स। एंड c जो है वो कितना है 4 और d जो है वो माइनस 5 है, ठीक है बच्चों। अब यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है, यानी इसका सम जो है वो 6 है बच्चों, कितना है 6, जैसा कि क्वेश्चन में कहा। और यहां माइनस बी अपॉन है, तो b की वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस 3k अपॉन a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 इधर आकर के प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से आप k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। आंसर आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन, सबका क्लियर है, मुतसिफ, बिलाल और सभी बच्चों का, बॉयज एंड गर्ल्स, अंशरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा द सम, जी बेटा, द सम एंड द प्रोडक्ट of the zeros of a quadratic polynomial 2 and minus 15, sum and the product। तो you know sum जो होता है वो आपका माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू, ये होता है 2 के बराबर, जैसा कि क्वेश्चन में। प्रोडक्ट जो होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन a इज इक्वल टू माइनस 15 बच्चों, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने आपको बताया था, हालांकि ये मैंने इस तरह से इसमें मेंशन किया, लेकिन मैंने कल आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, याद अगर होगा, क्या बताया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे भाई सम जो है वो 2 है, तो आपने रखना है एक्स स्क्वायर प्लस सम की जगह पर 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह पर माइनस 15। तो माइनस प्लस मिलकर के प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। अब यहाँ माइनस 15 आपके रख देने, फाइनल करने पर आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15, ये आपका आ गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, नन ऑफ दीज। 10x क्यूब 10x स्क्वायर, सी आ रहा है, अच्छा 26 क्वेश्चन है बेटा, मैं 27, आप लोग भी कह रहे हैं कि नन ऑफ दिस, यहाँ 26 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, योर आंसर इज सी। सही है, क्वेश्चन क्लियर है सबका। लास्ट बेंच अबू तला और अबू जर, आप दोनों मेंटली प्रेजेंट हैं, लेट नहीं आएगा, टाइम से आएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27 नंबर, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, नोट करो प्रॉपरली, स्क्रीनशॉट लेकर के करो, या जैसे भी आप लोग उससे बेहतर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आपसे कहा गया है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्दा एंड जुबिया whose zeros 3/5 and minus 1/2, क्या क्या है 3/5 and minus 1। तो इसके जीरोस हैं, तो आपको पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो भाई उसी पैटर्न पर क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, या करके बता दें, कर लेंगे ना। बेसिक जो भी पीछे वाला क्वेश्चन किया उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन खुद किया गए। अब यहां पर रहेगा इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, यहां पर दो, ये क्या है, क्यूबिक है भाई, क्या है ये, क्यूबिक है। जब ये क्यूबिक है तो इसके 2 zeros का प्रोडक्ट जो है वो 3 है, देन इट्स थर्ड जीरो क्या होगा। तो मेरे भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन में सोल्यूशन नंबर 28 है जुबैर, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कंडीशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट बनेगा माइनस डी अपॉन ए, और एक होता है वो अल्फा प्लस इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो कुल मिलाकर के आपके पास में प्रोडक्ट वाली कंडीशन जो है वो क्या है भाई, दो जीरोस का प्रोडक्ट जो है यार बिलाल,
दो जीरोस का प्रोडक्ट आपको 3 दे रखा है, तो आपको फॉलो करना है ये वाला। तो इसको फॉलो करने के लिए आपने अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल आपका जो डी है मेरे बच्चों वो 9 है। क्या है? 9, क्योंकि बेटा ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है बच्चों, तो डी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर वो 9 है, तो इसलिए यहां पर माइनस 9 अपॉन ए की वैल्यू 2 हो जाएगा। अब जब मैं 2 को इधर लाऊंगा तो 3 2 6 गामा इज इक्वल टू माइनस 9। इसको कर देंगे यहां पर, कैसे करेंगे? इसमें थर्ड जीरो पूछा है, गामा इज माइनस 9 अपॉन 6, तो 3 2 और 3 3 तो मेरे हिसाब से यहां पर गामा की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगी। कितने आ गए बच्चे? 3 अपॉन 2 माइनस में ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन क्लियर सबका? ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जी, कोई कुछ पूछ रहा है? बीटा कहां गया? एक्चुअली सुनो, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस कहा था बेटा, है ना? तो 2 जीरोस का प्रोडक्ट यहां अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट जो है उसकी जगह रख दिया 3 और 1 जीरो, 1 2 3 3 जीरोस थे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल था और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जीरो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अब क्लियर है? एक बार इसको रोक करके वीडियो को प्रॉपर देखेंगे, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 के अंदर आपसे कहा गया है इफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा और गामा, 3 चीजें हैं, 3 जीरोस हैं, यहां अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ ये। अब आप जानते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 29 है बच्चे, कितना है? 29। आपको मालूम है कि अल्फा बीटा और बीटा गामा, जो बच्चे बात कर रहे हैं सुन लें, और गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। इस इक्वेशन के हिसाब से आपके पास ओके सी अपॉन ए, वेरी सॉरी, यहां पर सी अपॉन ए होगा, बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है, तो यहां पर होता है सी अपॉन ए। ठीक है, कोई बात नहीं है, मेंशन कर देते हैं। सी की जो वैल्यू है इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर ए जो है वो कितना है उसको देख लें, ए जो है वो 1 है और बी जो है वो -6 है और सी जो है वो आपके पास -1 है और डी आपके पास में 30 है। तो सी -1, तो इसका मतलब -1 अपॉन और ए जो है 1 है, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? -1 आ जाएगी। ठीक है, ये जो पीछे से आवाज आ रही है ये गलत तरीका है, जरा सही से सुन लें, इसका आंसर होगा -1। क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 30 देखें। 30 क्वेश्चन में कहा गया है इफ अल्फा बीटा एंड गामा, कैफ और जिया और शारिक, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू -10, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू -24, देन द वैल्यू ऑफ px। मतलब कहना है कि पॉलिनोमियल इससे क्या बनने वाला है, पॉलिनोमियल क्या बनने वाला है। आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, आप सब जानते हैं जो इसकी पहली कंडीशन है, सोल्यूशन नंबर 30 की मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर यहां पहली कंडीशन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है मेरे भाई बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए और दैट इज इक्वल टू 3। कितना? दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी दी है? 3। 30 नंबर की बात करूं, फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। फिर आपसे कहा गया है बच्चों क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू -10। तो अब पता चला कि -10, लेकिन इससे पहले इस चीज की वैल्यू को मेंशन करो जो कि आपके पास में क्या होती है? C अपॉन ए दैट इज इक्वल टू -10। ध्यान से सुनो, फिर होता है अल्फा बीटा एंड टू गामा दैट इज इक्वल टू, यहां होता है -d अपॉन ए एंड दैट इज इक्वल टू -24। आती है बात समझे? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इसके अंदर पॉलिनोमियल बनाने को कहा गया, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो इसका देखो, ये 3 चीजों को याद रखने मैं टिक कर रहा हूं, यानी इसकी वैल्यू ये है, लेकिन हम जानते हैं कि ये b अपॉन ए आ रहा है, ये c अपॉन ए आ रहा है और ये d अपॉन ए आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, हर एक के डिनोमिनेटर में 1 है, हर एक के डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब ए की वैल्यू अपनी जगह सही है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? px नॉर्मली अगर लगाते हैं कि x क्यूब यानी ax क्यूब क्या होता है बच्चों? ax क्यूब, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना?
तो अब इस हिसाब से यहां पर अगर हम पॉलिनोमियल बनाएंगे तो ax क्यूब, यानी हमारे पास में a की वैल्यू 1 है तो x की जगह पर x क्यूब रहेगा, प्लस या माइनस, तो यहां पर -3, ये वैल्यू माइनस इसके साथ जाएगी तो -3x स्क्वायर बनेगा। फिर c की वैल्यू -10 है तो -10x होगा, और d की वैल्यू -24, लेकिन इस माइनस से बच्चे इस माइनस को काट दिया जाएगा, तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों +24 होगा इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन को देख लो कौन सा पॉलिनोमियल बन रहा है। x क्यूब -3x स्क्वायर -10x +24, सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई, सबका क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 31। ये शायद रिपीट हो रहा है अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था x raised to the power 29, x raised to the power 25, बोथ x - 1 x + 1, इस तरह का कुछ था, तो ये रिपीट हो रहा है। आप लोग एक बार वीडियो को देखेंगे, कल वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार खुद करना है, बस चेक ये करना है किससे डिवाइड हो रहा है, x - 1 से चेक करा, अगर हो रहा है तो 0 आ रहा है तो फिर यस करेंगे, x + 1 से हो रहा है, दोनों से हो रहा है तो बोथ वाला आंसर होगा, एक से हो रहा है एक से नहीं हो रहा, ये होगा सी और डी के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन रहेंगे आप चेक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा गया है बच्चे, अब आपके PYQ शुरू होने वाले हैं कल की क्लास में, आज यहां पर इसको फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है बच्चों, x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस k इज डिवाइडेड बाई, किससे भाई, x + 1 से, तो x + 1 से है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाए, वो -1 आ जाएगी, सही है। तो -1 की पावर 100 लगा दो प्लस 2x - 1 की पावर 99 कर दो प्लस k, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। नेगेटिव नंबर में पावर इवन में है तो आंसर पॉजिटिव होगा, 1 आएगा, क्योंकि 100 तो इवन होता है भाई, 100 तो इवन होता है, तो इसलिए आंसर 1 प्लस। अब ये नेगेटिव ऑड है तो माइनस में आएगा, माइनस इंटू प्लस -2 होगा प्लस k, तो फर्दर करने पर -1 प्लस k, अब k इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1 आ गया, सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, इसको आप सेल्फ ट्राई करना, कहीं दिक्कत होगी बताएंगे। अब कल से हम जो क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, आपका कल की वीडियो के अंदर टोटली PYQs रहेंगे, जो कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से लिए जाने वाले हैं, 9th और क्लास 10 के कंबाइंड सिलेबस से, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, जो वीडियो देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आ रहा है, ठीक है।